नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र पर चलते हुए शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा लिखा गया यह परिवर्तनकारी निर्णय शहरी विकास नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और संगठित व सुव्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नियमित की गई कॉलोनियों में पहली बार उन अनाधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अंतर्गत आती हैं। ऐसी कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमन उपरांत जो कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ती हैं उनके विकास कार्य हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। पालिका के भीतर स्थित कॉलोनियों के विकास कार्य संबंधित नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ष 2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली 685 कॉलोनियां नियमित की गई थी। इस प्रकार नई नियमित होने वाली कॉलोनियों को नियमित करने से वर्ष 2014 से अब तक कुल 1135 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। इसे हमने अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भविष्य की योजना को साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह भी शर्त है कि ऐसी कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर आवेदन करेंगे, लेकिन नागरिक कल्याण समिति या तो नहीं बन पाई और या पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा भी यदि कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क निर्धारित किए गए हैं वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8% तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5% देय होगा। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैन्ड ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं और HSPP का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियाँ बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियाँ हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी
और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल कर के देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए वो आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट। तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा। लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो हैं अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं, ऐसी चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज़ 2300 कॉलोनीज़ ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बचे हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज़ की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 हैं। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज़ हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज़ हैं, उनको अप्रूव किया करते थे। लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज़ हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज़ को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज़ हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे। लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज़ रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं, रास्ते की, बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।